चलो, मासिक योजना आज की टॉपिक है भारत की डिजिटल भुगतान क्रांति। 1, 2, 3 स्टार्ट। असल बदलाव संख्या में नहीं बल्कि इस बात में है कि अब लेन देन कौन कर रहा है। ऑटो रिक्शा चालक अब QR कोड के माध्यम से भुगतान स्वीकार कर रहे हैं। गांवों की मंडियों में लेन देन तुरंत निपटाए जा रहे हैं। सड़क किनारे विक्रेताओं को अब छुट्टे पैसों की चिंता नहीं करनी पड़ती। एक घरेलू कामगार भी एक साधारण स्मार्टफोन की मदद से कुछ ही सेकंड में राज्यों के बीच पैसे भेज सकता है। इस प्रणाली में शहरी और ग्रामीण, औपचारिक और अनौपचारिक के बीच की खाई धीरे धीरे खत्म हो रही है, जो वित्तीय समावेशन की दिशा में एक निर्णायक बदलाव को दर्शाती है। कुछ समय पहले तक एक साधारण वित्तीय लेन देन के लिए समय, मेहनत और धैर्य जरूरी होता था। बिलों का भुगतान करने के लिए लंबी कतारों में खड़ा होना पड़ता था। पैसे भेजने के लिए बैंक जाना, फॉर्म भरना और पुष्टि के लिए कई दिनों तक इंतजार करना पड़ता था। भारत में उन लाखों लोगों के लिए जिनके पास बैंकिंग सुविधा नहीं थी, इसका मतलब था वित्तीय प्रणाली से बाहर रहना। हालांकि ऐसा भारत अब अतीत बन चुका है। भारत की वित्तीय यात्रा सदियों से विकसित हुई है। वस्तु विनिमय प्रणाली और कौड़ी सीप से लेकर सिक्कों, कागजी मुद्रा और चेक तक अपने आधुनिक इतिहास के अधिकांश समय लेन देन का प्रमुख माध्यम नकदी बना रहा। हालांकि चेक और डिमांड ड्राफ्ट ने भुगतान को औपचारिक रूप दिया, लेकिन वे धीमे थे और केवल सीमित वर्ग तक ही सुलभ थे। बैंकिंग ढांचा मुख्यतः शहरी क्षेत्रों तक सीमित था, जिससे ग्रामीण और दूरदराज की आबादी वंचित रह गई। 2000 के शुरुआती दशक ने भुगतान प्रणाली में डिजिटल परिवर्तन की शुरुआत की। भारतीय रिजर्व बैंक ने 2004 में रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट RTGS और 2010 में इमीडिएट पेमेंट सर्विस IMPS जैसी प्रणालियां शुरू की, जिससे तेज और 24 घंटे धन का हस्तांतरण संभव हुआ। ये महत्वपूर्ण उपलब्धियां थीं, लेकिन इनकी 5 मुख्यतः उन्हीं लोगों तक सीमित रही जो पहले से ही बैंकिंग प्रणाली का हिस्सा थे। भारत की एक बड़ी आबादी औपचारिक वित्तीय प्रणाली से बाहर रही। उनकी ऋण, बीमा या सुरक्षित बचत जैसी सुविधाओं तक पहुंच नहीं थी। एक स्केलेबल, समावेशी और रियल टाइम डिजिटल ढांचे की कमी का मतलब था कि आर्थिक विकास के लाभ सभी तक पूरी तरह नहीं पहुंच पा रहे थे। एक परिवर्तनकारी बदलाव की आवश्यकता स्पष्ट थी और इसी आवश्यकता ने भारत की डिजिटल भुगतान क्रांति की नींव रखी। भारत की डिजिटल भुगतान क्रांति एक मजबूत आधारभूत संरचना पर टिकी है, जिसमें 3 प्रमुख स्तंभ शामिल हैं। प्रधानमंत्री जन धन योजना
आधार और मोबाइल कनेक्टिविटी। इन्हें सामूहिक रूप से JAM ट्रिनिटी कहा जाता है। प्रत्येक स्तंभ का अपना अलग उद्देश्य है, लेकिन साथ मिलकर इन्होंने लीकेज को कम करके औपचारिक बैंकिंग में भरोसा बढ़ाकर और नागरिकों को डिजिटल सेवाओं से जुड़ने के लिए तैयार करके वित्तीय इकोसिस्टम को मजबूत किया है। स्टॉप।